ताबड़तोड़, कौन बनेगा करोड़पति? थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और देवियों सज्जनों, स्वागत के शब्दों में तेज, तीखा और ताबड़तोड़, शब्दों में परिवर्तन। और आज से कुछ दिनों तक हमारे इस अद्भुत खेल कौन बनेगा करोड़पति में भी परिवर्तन होंगे। आज से ये पूरा हफ्ता जो है ये समर्पित है द इंडिया चैलेंजर वीक। इंडिया चैलेंजर वीक में खिलाड़ियों को कदम कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत होती है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट से, है कि नहीं? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है देवियों सज्जनों, वो ये कि जो चैलेंजर्स फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का जो सही जवाब देंगे, उनमें से टॉप 2 चैलेंजर्स वो मेरे साथ वहां पर आएंगे। इधर टॉप 2 खिलाड़ी, ओके? फिर वहां आकर के देवियों सज में उन्हें एक और चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ये चुनौती ही तय करेगी कि इन दोनों में से किसे हॉट सीट पर बैठने का अधिकार मिलेगा। तो खेल को आगे बढ़ाने से पहले हम अपने खिलाड़ियों का जो परिचय है आप सबसे करवाना चाहेंगे। तालियों के साथ मैं चाहता हूं कि उनका स्वागत किया जाए। सबसे पहले स्वागत किया जाए सवाई माधोपुर राजस्थान से सृष्टि शर्मा जी, वलसाड़ गुजरात से परितोष भट्ट, गंगुटिया गांव वेस्ट बंगाल से पुष्पांजलि लोहारा, नोएडा उत्तर प्रदेश से नविता सिंह, सोना हरियाणा से सौरभ बंसल, दिल्ली से है शालिनी शर्मा जी, अष्टी गांव महाराष्ट्र से है कृष्ण सेलुकर, बलिया उत्तर प्रदेश से है अलका सिंह जी, मुजफ्फरपुर बिहार से है पारस मणि सिंह जी, अंत में कोटा राजस्थान से हर्षित भूटानी जी। तालियों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत। फिलहाल समय है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। ऑलराइट, आपका ध्यान आ जाए अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? ये एक मौका आप सबके लिए देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ध्यान से और सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सुबह से शुरू करते हुए इन घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग अरेंज दीज इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, रात 9 बजे की खबर, बी, शाम की चाय, सी, दोपहर की नींद, या डी, सुबह की सैर। 9 PM न्यूज, इवनिंग टी, आफ्टरनून नैप, और इज इट डी, मॉर्निंग वॉक? समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सही क्रम यह है कि सबसे पहले आता है डी, सुबह की सैर, फिर आता है सी, दोपहर की नींद, फिर आता है बी, शाम की चाय, और अंत में ए, रात 9 बजे की खबर। यह है सही क्रम, डी, सी, बी, ए। इसी क्रम में देखते हैं कि किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। और कंप्यूटर जी बताइए कि टॉप 2 चैलेंजर्स कौन है? हर्षित भूटानी, अलका सिंह। जोरदार तालियां हमारे टॉप 2 चैलेंजर्स के लिए। अलका जी आपको प्रणाम करते हैं और हर्षित जी आपको प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको और स्वागत आपका हमारे इस इंडिया चैलेंजर वीक में। अलका जी आपसे पहले पूछेंगे, आप अपने बारे में बताइए, आप कौन हैं, क्या कर रही हैं आजकल? सर मेरा नाम अलका सिंह है, मैं बलिया उत्तर प्रदेश से हूँ, 24 इयर्स की हूँ और मैं नाउ एज अ ब्रांच पोस्ट मास्टर इंडिया पोस्ट ऑफिस में वर्क करती हूँ। इंडिया पोस्ट ऑफिस में ब्रांच मैनेजर, वाह क्या बात। और हर्षित जी आप क्या कर रहे हैं आजकल? जी सर, मेरा नाम हर्षित भूटानी है, मैं कोटा राजस्थान से हूँ, मैं एक टीचर हूँ और सोशल स्टडीज, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में बच्चों को पढ़ाता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी लाइफ पार्टनर, मेरी वाइफ और मेरी केबीसी पार्टनर मनिका के साथ में आया हूँ। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई, बैठ जाइए। सर एक बात और कहना चाहूँगा। जी जी। मैं जहाँ पर जितने सपोर्ट्स हैं, मेरी वाइफ ने मेरे को बहुत सिखाया है। जी जी। और हम लोग केबीसी बहुत सालों से, बहुत वर्षों से खेल रहे हैं। हमारे जितने भी फैमिली और फ्रेंड्स वाले जितने भी, हमें मिस्टर और मिसेस केबीसी के नाम से भी जानते हैं। ऑलराइट, बहुत अच्छी बात है जी।
सर एक आप ही नहीं है जोड़ा जिनको कहा जाता है मिस्टर एंड मिसेस केबीसी। मैं भी कई बार जब घूमने निकलता हूँ तो छुटका बच्चा बोलता है हेलो केबीसी अंकल। तो नहीं मालूम कि हम क्या करते हैं। ऑलराइट, ये आपके साथ कौन मेरे है? साथ मेरी लाइफ पार्टनर मेरी मम्मा आई हैं। ओह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और एक्चुअली मेरे को यहाँ तक पहुँचाने का सारा श्रेय जो है इन्हीं को जाता है। जितने बच्चे हैं सब अपना श्रेय जो है माता नहीं, पिता को दे देते हैं। एक्चुअली इन्होंने बहुत सारे हार्डशिप्स किए अपनी लाइफ में। जी, जी। इनका स्ट्रगल मैंने देखा है। चलिए। जस्ट बिकॉज ऑफ हर मैं यहाँ पे हूँ, अदरवाइज मैं ये जो बोल रही हूँ मैं बोल नहीं पाती। ओके, हाँ अलका जी यदि आप हॉट सीट पर आ गए तो फिर आपसे और बात करेंगे। जी बिल्कुल। ये समझो, ये जो परिवर्तन हुआ है इसके कुछ नियम मैं आपको बता दूं। चूंकि ये इंडिया चैलेंजर वीक है इसलिए इन दोनों खिलाड़ियों को एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा जिसका नाम है जल्दी 5 यानी जल्दी 5। नाम से ही आप सबने अंदाजा लगा लिया होगा कि ये जो नई चुनौती है इसमें रफ्तार है। इन दोनों के सामने देवियों सज्जनों मैं एक के बाद एक सवाल रखता जाऊंगा और जो सबसे पहले ये जो बजर है आपके बगल में, ये बजर सबसे पहले ये बजर दबाकर 5 सही जवाब दे देंगे वो होंगे हॉट सीट के हकदार। समझ गए? जी। ओके, एक बार जरा दबाइए बजर। ये तो जो पहले दबाएगा उसकी बत्ती हरी हो जाएगी और जो बाद में दबाएगा उसका पीला हो जाएगा। ठीक है? तो इस चैलेंजर राउंड में मेरे प्रश्न पढ़ने से लेकर चारों विकल्प रखने तक इन दोनों के बजर जो है वो एक्टिवेटेड रहेंगे यानी सक्रिय रहेंगे। उसके बाद इनकी सक्रियता जो है वो खत्म हो जाएगी यानी कि वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरे प्रश्न पढ़ने के दौरान यदि इनमें से किसी ने भी बजर दबाया तो मैं वहीं रुक जाऊंगा और इन्हें जवाब देना पड़ेगा। मान लीजिए आप गलत हो गए तो देवी जी आपको एक मौका मिलेगा, एक अवसर मिलेगा कि हम पूरा प्रश्न पढ़ेंगे, उसके चारों विकल्प डालेंगे, फिर आप भी दबा सकते हैं बजर और उसका सही उत्तर बताइए। हो गया तो आपने इनको हरा दिया। ठीक है? उसके लिए मिलेंगे एक एक पॉइंट। आप दोनों में से जो सबसे पहले 5 पॉइंट पहुंचेगा उसको अधिकार मिलेगा हॉट सीट पर बैठने का। तो आप दोनों में से एक जो है वो विजयी होगा। और ये मत सोचिए कि जो हार गया है वो हार गया, उनको हम मौका देंगे कि आप वापस अपनी जगह पर बैठ जाएं ताकि एक बार फिर से आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेल सकें। है कि नहीं? जी। कितनी ईमानदारी के साथ हम ये खेल खेल रहे हैं, है कि नहीं? ऑलराइट, कौन बनेगा करोड़पति का मंच मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बिकॉज हम इसे बहुत ही टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। बैठे यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स तो बैठे हैं, पर नहीं, मुझे उन सबसे आगे निकलना है। हार तो नहीं माननी मैंने। खुद पे तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील है बिकॉज बचपन से इसका था कि वही केबीसी में जाना है, हॉट सीट पर बैठना है। एक्साइटेड बहुत ज़्यादा थी। मुझसे बड़ा यहाँ पर केबीसी का कोई फैन हो ही नहीं सकता है और अपने ज्ञान के बल पर, अपनी सारी नॉलेज के बल पर मैं हॉट सीट पे तो आके रहूंगा। ऑलराइट चैलेंजर्स, बढ़ते हैं खेल की तरफ। याद रखिएगा ये खेल जो है जल्दी का है, जल्दबाजी का नहीं है, इसलिए बहुत ही सोच समझकर अपने बजर दबाइएगा। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स प्ले जल्दी 5। रेडी खिलाड़ियों, आपका जल्दी 5 राउंड शुरू होता है अब। इनमें से क्या एक पत्तेदार सब्जी है? ए गाजर, बी पालक, सी। आपने सबसे पहले दबाया स्पिनच। बिल्कुल सही जवाब है, 1 पॉइंट जीत गई आप। और आपका अगला प्रश्न है ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। 2024 की फिल्म फाइटर में मुख्य पात्रों का पेशा क्या है? ए पुलिस अधिकारी, बी खिलाड़ी, सी चिकित्सक, डी विमान। आपने सबसे पहले दबाया सर डी विमान चालक, पायलट्स। डी पायलट इज बिल्कुल द राइट आंसर। 1 पॉइंट फॉर यू सर। वेल प्लेड। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। गुरखाली किस भाषा का दूसरा नाम है? ए नेपाली, बी उर्दू, सी भोजपुरी, डी बांग्ला। आपने दबाया आपसे पहले नेपाली। नेपाली बिल्कुल सही जवाब है। एक और पॉइंट जीत गए आप। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 2001 में किस ऑपरेटिंग सिस्टम का XP संस्करण जारी किया गया था? ए यूनिक्स, बी
मैक ओएस, सी विंडोज, डी लिनक्स। आपने दबाया, बोलिए। सी विंडोज। सी विंडोज, एब्सोल्युटली राइट। 3 पॉइंट हो गए आपके अलका जी। वेल डन। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। मानव शरीर में इनमें से क्या हड्डियों से नहीं बना होता है? ऑप्शंस: ए पसली, बी कपाल, सी जबड़ा, डी छोटी आंत। आपने सबसे पहले दबाया। छोटी आंत, डी ऑप्शन। छोटी आंत, बिल्कुल सही जवाब। रेडी कंटेस्टेंट, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक मिक्स्ड डबल्स बैडमिंटन मैच में कुल कितने पुरुष खिलाड़ी खेलते हैं? 2, 4, 3, 1। आपने पहले दबाया। 4। गलत। 2। 2 इज राइट। आपको 1 पॉइंट मिलता है। आपका जवाब गलत था। अब 3-3 के मुकाबले में चल रहे हैं। 2 प्रश्न रहे और सही हो जाएंगे तो आप हॉट सीट के हकदार हो जाएंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी? ए गुप्त, बी विजयनगर, सी पल्लव, डी सोम। आपने पहले दबाया। विजयनगर। विजयनगर इज द राइट आंसर। वेल डन। 4 पॉइंट हो गए। आप 1 पॉइंट दूर हैं 5 से। हर्षित जी, आप 3 पे हैं। मुकाबला बहुत जोरों का चल रहा है यहाँ पर। अगला प्रश्न आपके सामने है ये रहा। पठानकोट और कपूरथला किस राज्य में है? ए आपने पहले दबाया। पंजाब। पंजाब इज द राइट आंसर। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा ऑप्शन से 4-4 दोनों बराबरी के राउंड खेल रहे हैं। अगला प्रश्न आने वाला है और जिसने सही उत्तर दिया वो हकदार हो जाएगा हॉट सीट का। रेडी कंटेस्टेंट्स, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सी वस्तु सामान्यतः पानी में नहीं घुलती है? ए नमक, बी चावल, सी। आपने दबा दिया। बी राइस। बी राइस, चावल, बिल्कुल सही जवाब। बहुत बहुत बधाई आपको। अर्जुन जी, आपको प्रणाम करते हैं। आप अपने सीट धारण कर लीजिए। तो जितने भी हमारे खिलाड़ी, उनका ऐसा हो जाता है व्यवहार, उसके लिए हमको एक और नौकरी दी गई है। खड़े रहिए चुपचाप। 1, 2 लीजिए, 2 को लेना है। 3 नहीं 3 होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, टिश्यू हम दिए, देखवा रहे हैं यार, तो लिमिट है यार। लाइए, बहुत बहुत बधाई आपको देवी जी। वेल प्लेड। एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाएंगी। तो देखो समझो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं अलका सिंह। ये बलिया उत्तर प्रदेश से हैं। और अलका जी, बहुत 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 बधाई आपको। आज हमारी ये इंडिया चैलेंजर्स वीक का पहला दिन है और 2 पड़ाव जो है आपने पार कर लिए। एक तो आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पहले जीत गई, उसके बाद जल्दी 5 उस पर भी आप विजयी हुई। और जब ये घोषित हुआ कि आप हॉट सीट पर आ रही हैं तो क्या है, गंगा जमुना जो है बह चुका आपके आंखों से। इतना नहीं रोई थी मैं। इतना नहीं हुई? तू ज्यादा रोई थी। अच्छा, सॉरी। कितनी जल्दी हमने सॉरी बोल दिया, देखिए, है कि नहीं? हाँ। गुड बॉय। क्या बोलेंगे भाई साहब? गुड बॉय। याद रखिएगा, 82 साल की उम्र है हमारी। बॉय बोला। तो ये बताइए कि हमारा जो जल्दी 5 था कैसा लगा आपको? बहुत ऑसम। बहुत ऑसम लगा। क्या बात है। मैं बहुत ज्यादा उससे एंटरटेन हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो केबीसी को धन्यवाद दीजिए क्योंकि उनकी प्रेरणा की वजह से हो पाया। एंड जो भी उनकी टीम है जिन्होंने ये जल्दी 5 लेकर आए, इट इज जस्ट सो लवली। चलिए, ओके। कंपेनियन के रूप में हमने आपकी माता जी से अभी परिचय किया था। माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और एक बार जोरदार तालियां बज जाएं इनके स्वागत में। आपका शुभ नाम? सुशीला। सुशीला देवी। हाँ जी। प्रणाम करता हूँ आपको सुशीला आपको जी। भी। बहुत बहुत बधाई आपको। आपको भी। बेटी आपकी पहुंच गई है गर्म कुर्सी पर और देखिए, आपका आशीर्वाद की वजह से आज ये यहाँ है।
माता पिता का जो आशीर्वाद होता है ना, वो बच्चों के लिए सर्वप्रथम होता है, हमेशा। ऑलराइट, ओके। क्योंकि इन्होंने जल्दी 5 जो पढ़ा था वो पार कर लिया है, इसलिए अब ये निश्चित रूप से यहाँ से 10,000 रुपए अवश्य लेकर के आप जाएंगे। तो आज का जो खेल है ना, अब शुरू करेंगे हम छठे प्रश्न से। और आपको 3 लाइफलाइंस दी गई हैं। एक तो है ऑडियंस पोल, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, तीसरी है डबल टिक। ऑलराइट देवी सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। धन्यवाद। आज के इस खेल का जो पहला प्रश्न है, छठा प्रश्न, 20,000 रुपए। रेडी? यस। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मोनोबीना गुप्ता की पुस्तक दीदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी का विषय कौन है? हु इज द सब्जेक्ट ऑफ द बुक दीदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी बाय मनोबीना गुप्ता? विकल्प डालता हूं आपके सामने। ए सुश्री मायावती, बी सुश्री ममता बनर्जी, सी श्रीमती शीला दीक्षित, या डी श्रीमती सुषमा स्वराज। आप अपने बारे में बताइए। आप और बताइए कुछ। नहीं, कुछ नहीं बताएंगे आप। हो गया, प्रश्न पढ़ दिया। नहीं, मैंने कहा कि आप और बताइए, अभी टाइम है ना, टाइम चले। आप जवाब दीजिए, फिर बात करेंगे। ठीक है, तो बी सुश्री ममता बनर्जी। बी सुश्री ममता बनर्जी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई आपको। मिल गए आप 20,000 रुपए। 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। सुश्री ममता बनर्जी को लोग प्यार से दीदी कहते हैं और वे पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। ओके जी, आप कुछ कहना चाह रही थी अलका जी? नहीं, थोड़ा सा ऑकवर्ड है, मतलब आपके लिए ऑड होगा, बट मेरे को करना था। मैं आपकी दाढ़ी टच कर सकती हूँ ऐसे ऐसे थोड़ा सा? आप मेरी दाढ़ी छुएंगे? अच्छा, क्यों छूना चाह रहे हैं आप? बस मेरे को मतलब एक भैया है, भैया की दाढ़ी नहीं है, ठीक है, पापा की भी क्या है। उम्र है भैया की? नहीं, भैया तो मेरे से बड़ा है, वो मतलब वो क्लीन ही रखता है, वो सफा चटवा नहीं, तो आप एक काम कीजिए, उनसे कहिएगा कि भाई आप एक दो मेरे को आपकी ना जो ये वाइट, ये जो पूरा है ना ऐसा। हाँ, तो जब उनकी उम्र 87 हो जाएगी, वाइट हो जाएगा। बट मुझे तो अभी टच करना है। जानने वाली बात है यार। अच्छा सुनिए, जब खेल खत्म होगा, हैं? आप तो टाल रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं टाल रहे हैं। उस समय आप उसको टच कर दीजिए, ठीक है? कोई बात नहीं, अब निराश मत होइए। हाँ। आगे चलते हैं खेल में। 7वां प्रश्न। आपका ध्यान जो है ना कहीं और है ना? तो कह रहे हैं अभी तो समय है, चलिए बातचीत करते हैं। अभी तो 40-45 सेकंड हुए, एक चाय का प्याला पी लेते हैं तब तक। क्या? नहीं, चाय नहीं पी। अरे देवी जी, अगर आपने समय पर नहीं दिया उत्तर तो नमस्कार हो जाएगा आपका, इधर से आपका नहीं, मैं टाइम देख के दूंगा। ठीक है। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू ग्रंथों के अनुसार भगवान शनि के पिता कौन थे? अकॉर्डिंग टू हिंदू टेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ लॉर्ड शनि? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए लॉर्ड अग्नि, बी लॉर्ड शिव, सी लॉर्ड ब्रह्मा, या डी लॉर्ड सूर्य। भगवान अग्नि, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा या भगवान सूर्य? डी भगवान सूर्य। क्या करें? लॉक कर दीजिए। जी, डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। भगवान शनि का जो जन्म है वो छाया और भगवान सूर्य से हुआ था, और अपने पिता की तरह वो नवग्रहों का हिस्सा है। आपकी उम्र जो है वो केवल 24 वर्ष की है, सही कह रहा हूं मैं? हाँ, मतलब क्या कहते हैं, वो आधार कार्ड और वैसे के अकॉर्डिंग बाकी 2 साल और कम है। आपकी दरअसल 26 है। नहीं, 22 है। अच्छा, 22 है। अब वो क्या था ना कि 10th में ना एज कम थी, तो फिर स्कूल वालों ने बोला कि एज बढ़ानी पड़ेगी, तो मम्मा ने कह दिया कि बढ़ा दो, तो उन्होंने 2 साल ही बढ़ा दी। सबके साथ कम होता, तो मेरी बढ़ गई। खुश हैं इस बात से कि नाराज? बहुत दुखी हूँ मैं। काहे? अरे
अच्छा, आपको कोई यंग बोले आपको अच्छा लगेगा, कोई बुढ़ा है ऐसे बोले? मैंने ऐसा बोले नहीं, ये रोज हमको बोलते हैं। नहीं, आप ही जैसे मैंने आपको बोला गुड बॉय, आप कितने खुश हो ना, सबको बोला कि सुनो गुड वो बॉय। तो ऐसे ही बजवाने के लिए ताली बोल दिया था हमने। तो हम कह रहे थे कि इतनी कम उम्र में आप एक ऐसा औहदा आपने बैठी हुई वहां पर, ब्रांच पोस्टमैन, तो पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है आपको, रोज और वहां पर क्या काम होता है? कैश से रिलेटेड जितना भी काम होता है ना, वो मैं देखती हूँ। वो आप देखते हैं। हाँ जी। शुरू से ही आप ये बनना चाह रही थी या कुछ और करना चाह रही थी? नहीं, शुरू से ये नहीं बनना चाहती थी। क्या करना चाह रही थी आप? मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। क्यों? बिकॉज ठहर जाइए, हम बताते हैं। हाँ, आप बताइए। गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती चाहिए आपको, उसमें क्या है? कुछ नहीं है, एक तो टॉर्च तो है ना आपके पास, और टॉर्च के ऊपर एक लाल लाल कपड़ा लगा के ऐसे दाब दीजिए बस, और क्या है? तो लाल बत्ती वाली गाड़ी हो गई। ये जरूरी थोड़ी ना है कि छत के ऊपर लगे। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, वो गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती चाहिए। हाँ मालूम है, वही मैं कहूँ हाँ। ऊपर, ये जरूरी थोड़ी ना है कि रहे। अच्छा ठीक है, नहीं रहे, चलिए कोई बात नहीं। आगे चलते हैं खेल में। 8वां प्रश्न आएगा आपके सामने 80,000 रुपए का। 8वां प्रश्न, अलका जी ये रहा आपके सामने। विज्ञान के इनमें से किस क्षेत्र में कोशिका विज्ञान, कवक विज्ञान और वनस्पति विज्ञान जैसी शाखाएं हैं? Which of these fields of science has branches like cytology, mycology and botany? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: ए फिजिक्स, बी केमिस्ट्री, सी बायोलॉजी या डी एस्ट्रोनॉमी। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या खगोल शास्त्र। सी बायोलॉजी को लॉक कीजिए। सी बायोलॉजी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। वेल डन, इट्स द राइट आंसर। साइटोलॉजी जो है वो कोशिकाओं, सेल्स का अध्ययन है। माइकोलॉजी फंगाई पर फंगाई। केंद्रित है, और वनस्पति विज्ञान पौधों से Plants। संबंधित। बहुत खूब। और आपने जितना कुछ भी शिक्षा प्राप्त की है अपने पढ़ाई के समय में, वो देखिए काम आ गई। आ गया है 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए का। तैयार है? जी। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए और तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित। 1,60,000 9वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपको इनमें से किस पर्वत श्रृंखला में मिलेगी? इन विच ऑफ दीज माउंटेन रेंजेस वुड यू फाइंड द वर्ल्ड्स सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक? समझ गई प्रश्न को? विकल्प को समझिए। ए काराकोरम, बी एंडीज, सी पामीर या डी एल्प्स। काराकोरम, एंडीज, पामीर या एल्प्स? कंचनजंगा है। ऑडियंस बोल लो। लाइफलाइन लेना चाहेंगे? शांत हो जाइए, टिकटिकी जी। ऑडियंस आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है 58% काराकोरम, बी को दिया है 8, सी को मिले हैं 28 और डी को मिला है 6। क्या कीजिएगा? ऑडियंस के साथ पता था ऑडियंस यही साथ- आंसर है। आपको पता था इसका उत्तर? बस ऑलराइट, 2% श्योर। क्या करें? लॉक कर दीजिए। ए को कह रही हैं ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। वेल प्लेड ऑडियंस। क्या बात है, वाह। दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत माउंट K2 जो समुद्र तल से 8,611 मीटर ऊपर है, K2 काराकोरम श्रृंखला में स्थित है। ओके, आ गया है आपके सामने 10वां प्रश्न, और यहां पर आकर के हम एक चेतावनी देते हैं अपने कंटेस्टेंट्स को कि इस एक मौके पर चांस जो है बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं। सही हो गया तो 3-20, गलत हो गया यहां पर तो आप नीचे गिर जाइएगा जहां से आज का खेल शुरू हुआ था आपका 10,000 पे। रेडी? 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आ गया है प्रश्न।
उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? आफ्टर whom was the उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी रीनेम? ऑप्शन सुनिए। ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी श्री AB वाजपेयी, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, डी श्री GD बिरला। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, श्री AB वाजपेयी, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह या डी श्री GD बिरला। ऑप्शन ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। क्या चल रहा था आपके मन में अलका जी? कुछ नहीं, कुछ नहीं चल रहा था तो उत्तर कैसे दे दिया? बस ऐसे। ऐसे ही तुक्का मार दिया आपने। जीत गई आप 3,20,000। वेल प्लेड अलका जी, वेल प्लेड। क्या बात है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में इसका नाम बदल दिया गया था। बहुत बहुत बधाई आपको अलका जी, और बहुत अच्छी शिक्षा आपने प्राप्त की है और इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। और एक चेक आ रहा है आपके नाम जो कि होगा 3,20,000 का। ये 3,20,000 रुपए का चेक। और अलका जी, एक और भोंपू बच गया है। समय आ गया है देश के सवाल का। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। महाराष्ट्र से चली गाड़ी। नमस्कार अमिताभ जी, मेरा नाम नलिनी लांजेवार, महाराष्ट्र नागपुर से। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे यहाँ पर सवाल पूछने का मौका दिया गया। मेरा आज का सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का विषय क्या था? ऑप्शन ए योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ऑप्शन बी क्लाइमेट एक्शन, ऑप्शन सी प्रोटेक्टिंग हिस्ट्री, ऑप्शन डी कनेक्ट द यूथ। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि विनिंग यूनिट नंबर क्या है। नंबर 6। वाह, अरे वाह वाह, बधाई बधाई बधाई, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सचिन जगताप, मैं भी नागपुर से, जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, छोटी सी भेंट है आपके लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। छोटी सी भेंट है आपके लिए। सचिन जी, सही उत्तर क्या था ये तो बताइए। ऑप्शन ए था सर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रणाम, थैंक यू। अलका जी, हाँ जी। खेल की ओर आपका ध्यान आ जाए। अब आपने जीत लिए हैं 3,20,000 रुपए। निश्चित रूप से आज आप यहाँ से 3,20 अवश्य ले जाएंगे। और समय आ गया है सुपर संदूक का। जैसे कि हमने आपको बताया, ये देखिए, ये लोगो आ गया है सुपर संदूक का, हीरे जवाहरात इसमें जड़े हुए। अब आप बताइए, हिंदी में प्रश्न डालूं या अंग्रेजी में? इंग्लिश में। अंग्रेजी में, ठीक है। ऑलराइट, तो लेट्स प्ले सुपर संदूक। अलका जी, आपका सुपर संदूक शुरू होता है अब। कंप्लीट दिस कॉमन हिंदी फ्रेज। ना डैश का, ना घाट। सी घर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, हु सक्सीडेड जहांगीर टू द मुगल थ्रोन? शाहजहां, अकबर। शाहजहां। करेक्ट। नेक्स्ट, श्रीलंका in which country will host the ICC Men's T20 World Cup? इंडिया। Correct. Next, who directed the 2024 film Lapata Ladies? किरण राव। Correct. Next, what is the square of 5? 25. Correct. Next, on what continent is the South Pole? Africa, South America, Australia, Antarctica? अंटार्कटिका। Correct. Next, which animal's scientific name is Panthera pardus? Leopard, zebra, deer, starfish? पैंथेरा मैंने पढ़ा है। बी ज़ेब्रा। Wrong. Next, ghee, dahi and paneer are usually obtained from what liquid? Oil. Oil. What? Oil is wrong. The craft of bidri ware takes its Pass. name from which? Pass. Next, in what event did Sumit Nagal qualify for the 2024 Olympics? Shooting. Boxing, tennis, Shooting. Wrong.
नेक्स्ट, द क्राफ्ट ऑफ बिदरी वे टेक्स इट्स नेम फ्रॉम अ Pass. टाउन इन विच सर पास। 3 बार पास कर दिया इसे। ये आखिरी प्रश्न था आपका। ए कर्नाटका। बिल्कुल सही जवाब आपका। 10 में से 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। 70,000 रुपए आप जीत गए। 3 जहां आप गलत हुए थे उनका सही उत्तर बता देता हूं आपको। विच एनिमल साइंटिफिक नेम इज पांथेरा पारजस इज लेपर्ड। एक और जगह जहां आप गलत हो गई वो ये था, घी दही एंड पनीर यूजुअली अपने दूध से। बहुत आसान सी बात थी, आपने कहा तेल। ऑलराइट, एक और जगह सुमित नागपाल। और जहां आप गलत हुई, इन व्हाट इवेंट डिड सुमित नागल क्वालिफाई फॉर द 2024 ओलंपिक्स? टेनिस। ऑलराइट, 7 प्रश्नों में से 70,000 रुपए आ गए। अब आप बताइए, आप इसे बैंक में रखवाना चाहेंगे या अपनी कोई भी लाइफलाइन को फिर से जीवित करवाना? मैं अपनी ऑडियंस पोल को फिर से रिएक्ट। ऑलराइट, ओके। तो मेरा महाशय, ये ऑडियंस पोल को फिर से जीवित करवाना चाह रही हैं। अब आपकी तीनों लाइफलाइन जो हैं वो जीवित हो गई। ऑलराइट, आएगा आपके सामने अब 11वां प्रश्न, जो कि एक हम कहते हैं लीस्ट रिस्क वाला होता है, क्योंकि अगर ये गलत हो भी गया आप कुछ खोएंगे नहीं। 3 लाइफलाइन है आपके पास। टिकटिकी जी अब शांत हो गई हैं, आपके पास समय। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। अलका जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेचर इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन में जून 2024 के एक पेपर के अनुसार कौन से जानवर बिना नकल किए एक दूसरे को नाम से बुलाने वाले पहले गैर मानव हैं? अकॉर्डिंग टू अ जून 2024 पेपर in Nature, Ecology and Evolution, which animals are the first non-humans known to use names not based on imitation? विकल्प ये रहे आपके सामने। A, mice, B, dogs, C, elephants, D, chimpanzees। चूहा, कुत्ते, हाथी या चिंपैंजी? कहीं सुना हो, पढ़ा हो? मैंने ये देखा है बट मेरे को अभी रिकॉल नहीं हो रहा। मुझे 2 ऑप्शन में प्रॉब्लम लग रही है, ए होगा या डी होगा। अगर आपके मन में 2 ऐसे उत्तर हैं जिनको आपको लगता है कि ये सही हो सकते हैं, दोनों में से कोई, तो एक बहुत बढ़िया लाइफलाइन है हमारे पास, डबल डिप। ये गलत हो गया तो दूसरा अवसर मिलता है आपको उत्तर देने के लिए। मैं डबल डिप लेती हूँ तो मैं नहीं कर सकती। सर मैं क्या करना चाहेंगे अलका जी? लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन लेंगी? तीनों जीवित है, कौन सी लाइफलाइन? सर ऑडियंस पोल ही लूंगी। ऑडियंस पोल कीजिएगा। ऑलराइट, ऑडियंस पोल लेना चाह रही हैं, इसको अंकित कर दिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। सी, हाथी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने, 49%। डी को मिले हैं 21, बी को 23 और ए को 7। क्या करना चाहेंगे आप? सी, एलिफेंट्स। सी को ताला लगा दें। ऑलराइट, सी पे ताला लगाया जाए। आप कह रही थी ना कि आपके मन में 2 ऐसे उत्तर सर थे। मैं नहीं बताऊंगी कौन से थे। नहीं बताएंगे आप? नहीं, आप डबल टिप ले सकती थी, ये बोल रहा हूं आप। हाँ ठीक है, अभी आप आंसर बताओ। अलका दादर सिंह एकदम दादागिरी दिखाती है यहां पढ़ने के बाद। Audience is absolutely right. थैंक यू। मैं अपनी जनता को और हमारे दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, पेपर में कहा गया है कि हाथी जो है वो प्रत्येक हाथी के लिए विशिष्ट ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग, और वो अपने लिए निकाली गई ध्वनि को पहचानते हैं और उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, जबकि अन्य के लिए निकाली गई ध्वनि को वो अनदेखा कर देते हैं। और अलका जी, अभी भी आपके पास 2 लाइफलाइन बची हैं। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल डिप और 12वां प्रश्न आ गया है
12,50,000। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं है? Which of these countries is not named after a person? Options: A. Mauritius, B. Barbados, C. Philippines, D. Kiribati। 12,50,000 का प्रश्न। Option दो A। लाइफलाइन आपके अभी भी जीवित हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। ए मॉरिशस। नहीं, हमसे पूछ रही हैं या जवाब दे रहे हैं? पूछ रही हूँ। ठेंगा। और हमसे पूछेगा तो हम यही जवाब देंगे, और क्या बोलेंगे? दो लाइफलाइन, वीडियो कॉल फ्रेंड, डबल डिप। सही उत्तर देंगे 12,50, गलत अब नीचे ले आएंगे 3,20 पे। सर डबल डिप। डबल डिप लेना चाह रही हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। कमेंट मार्शल। अलका जी, डबल डिप का ये मतलब होता है कि आपके पास अब 2 अवसर मिलते हैं उत्तर देने के लिए, और जैसे कि हमने समझाया है, एक उत्तर दिया और अगर आपको लगा कि नहीं मुझे क्विट करना है, आप क्विट नहीं कर पाएंगे, दोनों उत्तर देने पड़ेंगे। अपना पहला उत्तर बताइए। डी किरीबाती। डी किरीबाती पे ताला लगाया जाए। ये गलत हो गया है। अब आपके पास एक और आखिरी अवसर है उत्तर देने का। क्या ए है? मॉरिशस। ए मॉरिशस पे ताला लगाया जाए। अलका जी, ये भी गलत उत्तर है। सही उत्तर है बारबेडस। बारबेडस का नाम ऐसे पेड़ों से आया है जिनको देखकर ऐसा लगता है कि उनकी दाढ़ी है। हमारी दाढ़ी छुड़त चाह रही थी। फिलीपींस का नाम स्पेन के किंग फिलिप II के नाम पर है। मॉरिशस का डच प्रिंस मॉरिस वैन नासौ के नाम पर। किरीबाती का नाम एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर के नाम पर पड़ा जिनका नाम था थॉमस गिलबर्ट, उनके नाम पर है। बारबेडोस इज द राइट आंसर। तो 640 आप जीत रही थी और गिर गई आप 3,20,000 पे। ये 3,20,000 अब हम, ये हमारा जो ऐप है बैंक का, उसके द्वारा आप पे ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया यहाँ, अलका सिंह, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 3,20,000 रुपए ओके किया, कंफर्म किया और इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया है 3,20,000 रुपए। बिल्कुल जल्दी, आसान और सही तरीके से। ऐसे सोच के आपको जाना चाहिए कि आप आज 3 परिश्रमों में सफल हुई। एक तो आप फास्टेस्ट फिंगर में सफल हुई, फिर जल्दी 5 में, और यहाँ भी आप बुरा नहीं खेली हैं। 3,20 आप यहाँ से ले जा रही हैं। एक बार फिर जोरदार तालियां बजाएं। बार बार ये दोहराता रहता हूं मैं कि ये एक मौका जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ही सोच समझकर ध्यान दे करके आप उत्तर दीजिएगा। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। रेडी? फर्स्ट सिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन जानवरों को उनके सामान्य आवासों के अनुसार इस क्रम में लगाएं: पानी के नीचे, रेगिस्तान, वर्षावन, बर्फ। Arrange these animals according to their usual habitats in this order: underwater, desert, rainforest, ice. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A penguin, B anaconda, C ऊंट यानी camel, D shark. Penguin, anaconda, camel, shark. समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी शार्क, जो कि पानी के नीचे रहता है। फिर आता है सी ऊंट, कैमल, रेगिस्तान में। फिर बी एनाकोंडा, वर्षावन में, जंगलों में पाए जाते हैं ये। और फिर ए पेंगुइन, बर्फ में। ज्यादातर पेंगुइन जो है बर्फ पे घूमते हैं। डी सी बी ए, ये है सही क्रम।
और इसी क्रम में देखते हैं कि इनके लोगों ने सही उत्तर दिया। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और दो टॉप विजेता कौन है? पारस मणि सिंह एंड कृष्णा सुलेकर जी। वाह वाह, क्या बात है भाई। पारस मणि सिंह, कृष्णा सुलेकर जी, बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले तो आप ये बताइए भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं आजकल? मेरा नाम पारस मणि सिंह है। मैं मुजफ्फरपुर से आया हूँ। अच्छा। और वहाँ पर मैं टोटो चलाता हूँ। क्या चलाते हैं? टोटो जी। ऑटो रिक्शा चलाते हैं आप? जी। बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आज आप यहाँ हमारे साथ हैं। कृष्णा सुलेकर जी, आप क्या कर रहे हैं आजकल? मेरा नाम कृष्णा बाला साहेब सेलुकर है। मैं आष्टी, जो कि जालना महाराष्ट्र में आता है। जी, जी। अभी फिलहाल मैं पुणे में एमपीएससी की पढ़ाई करता हूँ। बहुत बहुत बधाई। आपके साथ कौन आया हुआ है भाई साहब? मेरी वाइफ आई हुई है। कहाँ है? ओ पत्नी जी, प्रणाम करता हूँ आपको। और सुलेकर जी आप? जी, मेरे साथ पापा आए हैं और भैया आए हैं। ओके ओके, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ऑलराइट, जैसा कि आपको बताया गया था कि आप दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगे। एक एक करके आपके सामने प्रश्न आएंगे और आपके पास एक बजर रखा हुआ है। जैसे ही आपको लगे कि आपको सही उत्तर मालूम है, बजर दबा दीजिए। आप में से जो सबसे पहले 5 प्रश्नों का सही उत्तर देगा वो हकदार हो जाएगा हॉट सीट का। केबीसी का मंच एक ऐसा मंच है जो अभी तक लाइफलाइन देता था और मैं समझता हूँ कि मुझे रियल का लाइफ देगा। हर एक के सपने जो साकार हो सकते हैं, इस मंच पर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी भी तो मैं एमपीएससी की पढ़ाई कर रहा हूँ। हमारा जो ज्ञान होता है वो हम यहाँ एक्सप्लोर कर सके, इसलिए भी हम केबीसी पर आए। बाल बच्चों के पढ़ाई और उनके भविष्य का जब आता है सवाल, तो फिर एक पिता जो अपनी हिम्मत और कर्मठता पर भरोसा करता है, उसके लिए केबीसी एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ऑलराइट चैलेंजर्स, बढ़ते हैं खेल की तरफ। याद रखिएगा कि ये खेल जल्दी का है, जल्दबाजी का नहीं, इसीलिए बहुत ही सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। ऑलराइट, लेट्स प्ले जल्दी 5। आप दोनों को हमारी शुभकामनाएं हैं। रेडी खिलाड़ियों, आपका जल्दी 5 राउंड शुरू होता है अब। लैपटॉप पर इनमें से किसके द्वारा कर्सर की जगह बदली जा सकती? आपने पहले दबाया माउस। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है और वो प्रश्न ये रहा। अग्नेय और तलचट्टी किसके कुछ प्रकार हैं? ए हवा, बी पत्थर, सी। आपने फिर दबा दिया है, उत्तर दीजिए। पत्थर। पत्थर बिल्कुल सही जवाब है। 2 पॉइंट हो गए आपके। कम ऑन कृष्णा जी। ऑलराइट, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 1933 में एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाज़ी पार्टी कहां सत्ता में आई थी? ए इटली, बी पुर्तगाल। आपने फिर दबा दिया। ये जर्मनी में आई थी सर। जर्मनी बिल्कुल सही जवाब है आपका। बिल्कुल 3 पॉइंट हो गए हैं आपके। सुलेकर जी, आपका हाथ जा रहा था। अगर आपके मन में आए कि आपको सही उत्तर मालूम है, आप दबा दीजिए। जी सर। बीच रास्ते भी आप दबा सकते हैं उत्तर के, ठीक है? जी सर। ऑलराइट, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के पर ये रहा। ओलंपिक में 3 ऊंची और लंबी के बाद कौन सा शब्द आता है? ए कूद, बी फिर से दब गया आपका, उत्तर दीजिए। कूद सर। कूद इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। 7 पॉइंट हो गए सुलेकर जी। कम ऑन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जीव मूल्यतः ऑस्ट्रेलिया से है? ए बाघ, बी गैंडा, सी फिर से आपने दबा दिया है। कंगारू। गलत। पूरा ऑप्शन डालता हूं। सी कोआला, डी शेर। आप बताइए सर, आपको अब सी ओके। कोला। नहीं सर, अभी टाइम अप हो गया था, आपको जल्दी से मार देना चाहिए था। ओके, अगला प्रश्न आएगा। ये आपका गलत उत्तर था। अभी भी स्कोर जो है 4-0 पे है। कम ऑन कृष्णा जी, आपको पॉइंट्स चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या एक देश का नाम है? ए ऑस्लो, बी बेलग्रेड, सी लक्समबर्ग, डी फिर से आपने मार दिया। ये लक्समबर्ग। लक्समबर्ग बिल्कुल सही जवाब। वाह भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई।
बिल्कुल जी, आप अपनी जगह पर आ जाइए और फिर एक ऑप्शन मिलेगा आपको खेलने के लिए। देखो समझो जल्दी 5 विजेता है हमारे पारसमणि सिंह जी। क्या बात है भाई साहब, वाह वाह वाह, बहुत खूब, तालियां बज जाए इनके लिए एक बार। ऑलराइट, देखिए सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं पारसमणि सिंह जी। ये मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। पहले तो ये बताइए आप अपने साथ किसको लाए? पत्नी जी को लाए, उनसे मेरी मुलाकात वाइफ आई हुई? हैं सर। जी, प्रणाम करता हूँ आपको, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। जब आपसे जल्दी 5 पे बात कर रहे थे तो हमने आपसे पूछा कि आजकल आप करते क्या, तो आपने कहा कि आप टोटो चलाते हैं। जी सर। मान्यवर, हमको पूछते हुए थोड़ा सा संकोच हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें बहुत गर्व हो रहा है कि आप एक टोटो चालक हैं और आज आप हॉट सीट पर आकर के बैठ गए हैं। कुछ अपनी जीवन गाथा बताइए हमें। क्या शुरू से ही आप ये टोटो चलाना चाह रहे थे या क्या किया आपने अपने जीवन नहीं में? सर, मैं घर परिवार से सर बहुत उम्दा नहीं हूँ, बहुत उच्च नहीं हूँ। तो गरीबी में पढ़ाई होती थी, भाई लोगों जी। के नीचे रह के पढ़ते थे। यहाँ से मैंने बीए ऑनर्स किया, पढ़ाई बीए लिखाई। ऑनर्स किया हुआ आपने? जी। अरे वाह। और मेरा घर का आर्थिक स्थिति उतना अच्छा था नहीं कि मैं आगे कुछ बहुत विशेष कर पाता। तो वहाँ से फिर मैं छोड़ के मैं बोला कि ये सिर्फ सीधा सीधी और एक पढ़ाई में भी इस तरह का पढ़ाई पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो कुछ कमाया ही जाए। मैं एक अपना छोटा दुकान वहीं पर करने लगा, उसमें रिचार्ज करने लगा। और सर रिचार्ज जब मेरे अंदर सर हिम्मत पता नहीं कहाँ से आ जाती है, मैं किसी भी चीज़ में सर बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम करने लगता हूँ। और मैं वहाँ पर रिचार्ज करते करते सर मेरा इतना ज़्यादा सिम बिकने लगा कि सर वहाँ पर कोई भी कंपनी अगर मुजफ्फरपुर इन करे तो सबसे पहले मुझसे जाकर मिले। सवेरा मेरे दुकान का नाम था सर। उसके बाद एक मेरे जीवन में ऐसा दौर आया सर कि मेरे ब्रेन में एक ट्यूमर डॉक्टर बता दिया। आपके ब्रेन में? जी। तो मुझे लगा कि अब शायद मेरा यहाँ से द एंड हो गया मेरे लाइफ का। फिर मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे। फिर मैं सर बहुत प्रयास किया कि इससे उबरूं, लेकिन एक ऑपरेशन भी करवाया। उसके बाद ये मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया सर। मेरी दुकान भी बंद हो गई, लेकिन मैं वो चला रहा था। और उसके बाद सर डबल मारा आ गया ये कोरोना, कोविड में। जी। सर जो भी मेरी पूंजी थी वो सब खत्म हो गया। फिर मैं रोड पर आ गया। तो मेरी बहन है सर, वो मुझे बहुत मानती है, जान से भी ज़्यादा मानती है। वो अपना गहना वगैरह जेब ये लगा दी और मुझे एक गाड़ी ये टोटो खरीदवा दिया। क्योंकि सर मेरे पास 3 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं मेरी। उन लोगों की पढ़ाई में जो अब चूँकि अपर क्लास में चली गई है, तो मैं ही रह जाता हूँ पीछे। सर मेरी वाइफ है, इनको आज तक सर मैं कोई गिफ्ट दिया ही नहीं। मेरे शादी का 20 साल हो गया सर। एक तो सर आज तक ये कुछ मांगी भी नहीं मुझसे, क्योंकि मेरा स्थिति सब दिन एक से निकलता हूँ दूसरे में जाता हूँ। लेकिन सर मैं समझता हूँ कि कुछ तो है अपनी ओर से आप कुछ करना चाहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता। ये सर मेरी कहानी है। सर मैं मोहल्ला में अब टोटो चलाता हूँ, लेकिन केबीसी को सर मैं जब से देख रहा हूँ तब से मैं इसके प्रति ऐसा समर्पित हूँ सर कि 8:30 बजा तो मेरी गाड़ी आके लग जाती है। उसके बाद उसका कुछ मेरा आर्थिक लॉस भी होता है सर। लेकिन आज जब यहाँ आ गया सर तो लगता है कि सारा लॉस मेरा निकल गया सर, यहाँ आपके सामने आ गया।
दो तीन चीज़ें आपसे हम कहना चाहेंगे। एक तो ये जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे थे ना कि मेरी स्थिति नहीं है अपर जाने की, सर ये अपर लोअर जो है ये हम इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं और ना ही हम इसे मानते हैं। आपके अपने बल, आपके अपना साहस, आपकी अपनी शक्ति से आज आप यहाँ हैं और पूरा देश जो है वो आपको देख रहा है, आपकी कहानी सुन रहा है। आप अपर ही रहेंगे हमेशा, मैं बता दूं आपको। दूसरा सर, आपने अपनी बीमारी के बारे में बताया था। जी सर। मान्यवर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना जितना मेडिकल रिपोर्ट है ना वो बना करके हमको दे देंगे, हम इसकी जांच करवा देंगे और हम पता करवाएंगे सर इसको क्या हो सकता है। जिस तरह से आपने जल्दी 5 खेला है, ये कोई साधारण खेल नहीं था और ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया आपने, ये आपकी जो शिक्षा है वो आज काम आई। जितना कुछ भी आपने सीखा हुआ है, जाना हुआ है, वो आज काम आया और आज आप हॉट सीट पर आ गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको पार्थ हैं। ऑलराइट, क्योंकि इन्होंने जल्दी 5 जो है 5 सही जवाब देकर के पहला पड़ाव पार कर लिया, इसलिए अब ये निश्चिंत रूप से 10,000 लेकर के यहाँ से जाएंगे और अब हॉट सीट पर इनका खेल जो है वो शुरू होगा 20,000 रुपए से। खेल के बाकी नियम तो आप जानते ही हैं। Alright, ladies and gentlemen, let's play कौन बनेगा करोड़पति। Alright, खेल की शुरुआत करते हैं पारसमणि जी। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पंकज त्रिपाठी ने फिल्म मैं अटल हूं में इनमें से किसकी भूमिका निभाई है? पंकज त्रिपाठी स्टार्स एज विच ऑफ दीज इन द फिल्म मैं अटल हूं? ऑप्शन सुनिए। ए सेलर, अ प्रेसिडेंट, ए प्राइम मिनिस्टर, क्रिकेटर। एक नाविक, एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री या एक क्रिकेटर? एक प्रधानमंत्री। कह रहे हैं सी, एक प्रधानमंत्री। उस पर ताला लगा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 20,000 जीत लिया आपने। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर बनी इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी जी ने उन्हीं की भूमिका निभाई थी। पंकज त्रिपाठी जो है बहुत ही सक्षम कलाकार हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, और बहुत बहुत बढ़िया कलाकार हैं वो। उनकी जितनी फिल्में आती हैं हम देखते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं हम। उनकी कला इतनी अच्छी है जी। मैं सर फिल्म तो नहीं देख पाता हूँ, जी जी टाइम ही नहीं मिलती है, लेकिन इसमें मैं अटल हूँ तो हाँ मुझे जी, उससे मुझे नाम से आपने देखी। जी जी। कौन कहता है कि आप में विद्या नहीं है भाई साहब? बहुत जबरदस्त विद्या है आपके पास। ठीक है, हाँ। ऑलराइट, और आपका नाम जो है ना भाई साहब, उसके अंदर मणि वगैरह सब जमा हुआ है। नाम है आपका पारसमणि जी। इस पर आपको विश्वास होना चाहिए जी, विश्वास है। आप सचमुच में पारसमणि हैं भाई साहब, बता दें आपको जी। हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। ऑलराइट, 7वां प्रश्न आएगा आपके सामने। मूल्य है इसका 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, उस पर निर्धारित है ये प्रश्न। ये किस राज्य का एक नृत्य रूप है? ठीक है, दिस इज अ डांस फॉर्म फ्रॉम विच स्टेट? ये आपको एक तस्वीर दिखाएंगे हम। कैन यू सी द पिक्चर प्लीज? देख लिया? और विकल्प है ये आपके सामने। ए केरल, बी उड़ीसा, सी महाराष्ट्र, डी वेस्ट बंगाल। केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल? ये केरल का है। ओके, क्या करना चाहेंगे? जी, लॉक करेंगे। ए केरल पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 40,000 रुपए जीत गया भाई साहब। इस नृत्य का नाम है कथकली। जी, कथकली। देखा होगा, सुना होगा आपने कई बार। जी इसके लिए तैयार होने में घंटों लगते हैं जी। इसमें विचित्र पूरे विचित्र इसमें हाँ मेकअप चेहरा। लगाना पड़ता है और आंखों से इनका सारा काम होता है। जी जी। बहुत सुंदर नृत्य होता है ये, और इसका परफॉर्मेंस जो है आमतौर पर रात को होता है। ऑलराइट, ओके। ये जो चित्र आपने देखा देवियों सज्जनों, अभी देखा, ये पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट पारसमणि जी, चलते हैं आगे। 8वां प्रश्न आएगा और इसका मूल्य है 80,000 रुपये। 8वां प्रश्न 80,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध सचिन तेंदुलकर की 143 रनों की पारी, जिसे डेजर्ट स्टॉर्म भी कहा जाता है, किस देश में खेली गई थी? In which country did Sachin Tendulkar score 143 versus Australia, an innings popularly called Desert Storm? ऑप्शन देखिए। A, सऊदी अरेबिया, B, यूनाइटेड अरब एमिरेट, C, कतर या D, बहरीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, C, कतर, D, बहरीन। सर बी मुझे लग रहा है संयुक्त अरब अमीरात। बी पे करना चाहेंगे? जी सर। ऑलराइट, बी यूनाइटेड अरब एमिरेट पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब निकला आपका। 80,000 रुपए जीत गए आप। ये जो पारी थी, ये कोका कोला कप में भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एक ट्राई सीरीज, यानी 3 अलग अलग देश टीम खेलती हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध आई थी। भारत ये मैच हार गया था, हालांकि हम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिए गए। ऑस्ट्रेलिया का नाम आया, मार दिया भाई साहब। ओहो, स्कूटर बच गया भाई साहब। आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। एक बार फिर तालियां बज जाए पारस मानी जी के लिए। इस दौर के पहले इंडिया चैलेंजर वीक का पहला दिन यहीं समाप्त होता है, लेकिन चुनौती जो है वो कल भी जारी रहेगी। अपने कंटेस्टेंट्स को बोल दें हम। तो जाने से पहले आप सभी को जन्माष्टमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि इस खेल में और जीवन में भी हमारे सभी चैलेंजर्स अपने ज्ञान की सीढ़ी पे चढ़कर पूरे आत्मविश्वास के साथ हंसते मुस्कुराते हुए चुनौती की हंडी को फोड़ने में सफल होंगे। आप लोगों से आज्ञा लेंगे। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू सो मच। बहुत देर हो गई, लेकिन आएंगे आपके साथ, अभी फोटो खींचेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।